सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, चीजें अरिथमेटिक रूप से बढ़ती हैं। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है जिसमें कुछ प्लस हो रहा होता है, और एक तो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है मल्टीप्लाई में बढ़ रही होती है चीजें। हालांकि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, इसको एपी बोला जाता है। और एपी में चीजें जो होती हैं प्लस होती जाती है। जैसे कि तुम एक बात समझो कि मान लो एक सीरीज लिखा हुआ है, मान लो कि एक सीरीज लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि 3 है, 3 के बाद से है सीधा 6 है, 6 के बाद से सीधा 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, ऐसा कुछ तुमको दिख रहा है और ऐसे ऐसे चलते जा रहा है ना। और ऐसे ऐसे ही ये चलते जा रहा है, मान लो ऐसा। तो तुमको दिखेगा कि सर यहां से यहां जब चल रहे हैं तो +3 है, फिर यहां से यहां भी चल रहे हैं तभी भी +3 है, सर फिर यहां से यहां भी चल रहे हैं तभी भी +3 है ना, और यहां से यहां चल रहा है तभी भी +3 है। इसका मतलब हमको अंदाजा लग गया है कि बार बार इसमें +3 हो रहा है। सर क्या हो रहा है, बार बार +3 हो रहा है। तो अब समझने का, ऐसा कुछ भी दिखेगा तो तुम इसको क्या बोल दोगे, एपी बोल दोगे। क्या बोल दोगे बाबू, ये है तुम्हारा एपी सीरीज। एपी में कुछ ना कुछ सेम टर्म बार बार प्लस हो रहा होता है, ठीक है। इसमें जो पहला टर्म होता है उसको नाम दे देते हैं ए। ए मतलब क्या होता है सर, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सर ये जो डिफरेंस आ रहा है बार बार +3 +3 +3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग डी बोल देते हैं। डी मतलब क्या होता है बाबू, डी मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। जो लास्ट में आएगा सर, लास्ट में कुछ तो आएगा, तो लास्ट में आने वाले को क्या बोल देते हैं, लास्ट में आने वाले को बोल देते हैं एल। लास्ट टर्म का मतलब होता है एल, लास्ट टर्म, समझे, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट टर्म। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, डी हो गया, लास्ट टर्म हो गया। अब दिक्कत क्या है, कोई भी टर्म तुम देख रहे हो, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, बोले 15 जो है 15, वो कितना नंबर पे आ रहा है, तो एन का वैल्यू उसका कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आ रहा है, तो उसका एन का वैल्यू 5 है। उसका एन का वैल्यू कितना है, 5 है। और एन का क्या मतलब होता है इसमें, एन का मतलब होता है कि कितना है उसका वैल्यू। तो 5 नंबर पे जो आ रहा है उसका वैल्यू कितना है, तो 15 है सर। बात समझ रहे हो। एन मतलब कौन सा, एन मतलब होता है कि टर्म चौथा नंबर पे है, तो नंबर ऑफ टर्म ऑन विच इट इज कमिंग, मतलब कि ऐसा नंबर जिसपे ये आ रहा है। 10 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। क्या 7 नंबर पे आने वाला 7 ही हो सकता है? नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। 20 50 100, क्या एपी है क्या डी है उसके डिपेंड करता है। तो 5 नंबर पे यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं 15 आ रहा है, मतलब कुछ भी आ सकता है किसी भी नंबर पे सर। हाँ आ सकता है। तो हम बोल रहे हैं एन वो नंबर होता है जो आ रहा है, उसका फेस वैल्यू दिखता कैसा है, फेस वैल्यू मतलब यहाँ फेस किसका कैसा दिख रहा है, 15 जैसा, तो वो फेस वैल्यू हो गया उसका। मतलब कहने का क्या है कि एन जो असली वैल्यू होता है, एन मतलब कितना नंबर पे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तुम ए समझ गए हो, डी समझ गए हो, एन समझ गए हो, एन समझ गए हो, एल समझ गए हो। अगर तुमको इतना आता है तो तुमको एपी आता है। 2 फॉर्मूला याद कर लोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा एपी समझ में आ जाएगा। देखो पहला, तुमसे वो बोलेगा एन निकालने के लिए, एन मतलब कोई भी टर्म का सम निकालने के लिए, है ना। तो एन का फॉर्मूला तुम याद रखोगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे इजी है अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़ते हो तो। वहीं पे पूछेगा तुमसे एसएन। एसएन मतलब अगर तुमसे बोलेगा कि 1 से 15 तक का टर्म पूरा जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, तो सम मतलब पूरा टर्म को जोड़ देना। एसएन मतलब सम, एन मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो एसएन मतलब हो गया सम। सम अगर तुमसे पूछता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, अच्छा ये ए ऑफ एन टर्म, तो वैल्यू ऑफ एन टर्म, है ना। तो इसका क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एक अलग फॉर्मूला। तो इसको अलग से तुम रट के रखोगे, क्या करोगे, इसको भी रट के रखोगे। अब सर एसएन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, हाँ बाबू होता है। अगर सर मान लीजिए लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म देता है तब एसएन निकालने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे, n/2 तो रहेगा ही रहेगा, n/2 रहेगा, खाली इसको l प्लस ए कर देना, l प्लस ए चाहे a प्लस l जो लिखना है लिख लो, है ना। तो ये कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। बस इतना तुमको अगर आता है तो तुम क्या कर लोगे, पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया से कर ले जाओगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे बढ़े ध्यान से, बस सिंपल है। ये एक फॉर्मूला रखो, ये एक फॉर्मूला रखो, ये एक फॉर्मूला रखो। अब वो सब टर्म समझे रहोगे तो बात हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं।
शुरू करोगे तो सबसे पहला बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्या बोलते हैं? डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस सेम बात होता है। पहला बात तो ये है। तो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तुमसे कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। क्या करोगे? कुछ नहीं, तुमको डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताया गया था? डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे तुम देखो डिफरेंस कैसे निकलता था। यहाँ देखो डिफरेंस कैसे निकलता था। यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट टर्म जो है मतलब कि सेकेंड टर्म जो है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो काम बन जाएगा। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कोई भी टर्म उठाओ, कोई भी टर्म उठाओ, उसका पिछला टर्म उसमें से बस सीधा माइनस कर देना है। कोई भी, मान लो ये उठा रहे हो तो इसी में से इसको माइनस कर दो, बात खत्म। कोई भी टर्म उठाना है उसके पिछला वाला को उसमें से माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें भी निकालना है तो क्या करते हैं? इसको उठा के इसमें से माइनस कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। या फिर इसी को उठा के इसमें से माइनस कर लो। लेकिन ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, दोनों को माइनस करोगे तो तुमको मेहनत लगेगा। इससे अच्छा क्या है कि तुम इसको इसमें से माइनस कर दो। क्या कर दो? इसको इसमें से पहला से दूसरा को माइनस कर दो। तो बोलो कि कॉमन डिफरेंस का मतलब डी निकालना चाहते हो तुम, कैपिटल नहीं लिखते उसको, है ना, स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल डी तुम निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? 1 माइनस 4x अपॉन 2x में से माइनस कर दोगे। ओहो, हाँ, में से माइनस कर दोगे क्या? 1 अपॉन 2x, यही तो करोगे। और कितना आसान है बाबू ये करना। देखो तो एलसीएम ले लोगे नीचे, 2x का एलसीएम 2x ही होगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4x, और माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 हो गया। तो डी कितना हो जाएगा तुम्हारा बाबू? 1 में से 1 खत्म, और -4x अपॉन 2x कट के माइनस में 2 आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा? -2, खत्म। इसमें क्या करना है? सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है, बात कुछ भी नहीं है। ये डी निकल गया, बात खत्म। आया समझ में? सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे जैसे ही तुम चलोगे, अगला क्वेश्चन तुमको दिखता है कि 8th टर्म जो दिया हुआ है वो है 17 और 14th टर्म जो दिया हुआ है वो है 29। तो तुमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, निकालना शुरू करते हैं। कॉमन डिफरेंस एकदम आसान है यार, पर शांति से देखो बस। देखो कितना आसानी से निकलता है। ये तो हलवा है, ध्यान से देखना। एपी जो है 8th टर्म दिया हुआ है, A8 जो है ये दिया हुआ है तुमको 17। A8 का मतलब क्या होता है? AN जो है वो 8 है, AN जो है वो 8 है। और इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है हमारा? इसको अगर लिखने का कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17, यही तो होगा। तो A कितना होगा? A तो हमको पता ही नहीं है, A भी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, A लिख देते हैं। N माइनस 1, N कितना है बाबू? 8 होगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। ये कितना हो जाएगा? A प्लस 7D इज इक्वल टू 17। आया समझ में? तो पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? इसको पहला इक्वेशन। या तो तुम रुक जाओ, इसको पहला इक्वेशन मानने से अच्छा है कि तुम पहला इक्वेशन इसको मान लो। A को यही रहने देते हैं, 17 को उधर 7D भेज देते हैं, तो 7D इधर आ गया। आया। पहला कैसे सॉल्व कर लिए? इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। समझे? आसान है, कुछ नहीं किए हैं। पहला AN दिया था, A8 दिया था 17। A का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो उसको बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? दूसरा देखो, दूसरा इधर सॉल्व कर लेते हैं। A14 देखते हैं। A14 अब दिया हुआ है हमको 29। A14 कितना दिया हुआ है? 29। A14 29 दिया हुआ है। तो अगर बोलो A14 29 दिया तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? N इक्वल टू AN है ना, यही तो AN है। AN मतलब 29 दिया हुआ है, तो N कितना हो गया? 29 थोड़ी हो गया। N कितना हो गया? N 14 हो गया। N कितना हो गया? 14। N हो गया 14। N पता है तुमको? अब चलो लिखते हैं। AN का फॉर्मूला होता है, इसमें अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो AN का फॉर्मूला यहां रखो। AN का फॉर्मूला लिख सकते, A का फॉर्मूला लिख सकते हो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये इसको पूरा लिख सकते हो। A की जगह पे A14 की जगह पे लिख सकते हो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। और ये लिखने के बाद से क्या करोगे तुम? इज इक्वल टू कितना है? 29 है तो 29 कर लो। आया समझ में? अब ध्यान से देखना, ए तो तुमको पता है, ए तो तुमको वैल्यू पता है, तो तुम उस अभी मत करो, चाहे ये करो। ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है बाबू? 14 है, माइनस में 1 कर दोगे, ये है डी, ये है 29। आया क्या? ए देखो, ए को फिर से छोड़ दो, ए को फिर से छोड़ दो, 14 में से एक गया है तो कितना बच जाएगा? 13D इज इक्वल टू 29। आ रहा है समझ यहां तक? अब देखो ए का वैल्यू यहां से पुट कर दे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, बाय putting the value of equation 1
द वैल्यू ऑफ ए बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 17 माइनस 7d, यहाँ पे क्या है प्लस में 13d इज इक्वल टू 29। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है 17, 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा बाबू 6d बचेगा, प्लस में बच जाएगा ना 60 29, तो 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 में से घटा दो 17, आया ना? तो 6d कितना हो जाता है 29 में 17 घटाओ कितना बचेगा 2 बच गया, अगर ऐसे करोगे तो 3 बच जाएगा, 9 3 कितना होता है 12 होता है, कितना हो जाता है 12। तो यहां से क्या है 6d इज इक्वल टू 12 है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो d का वैल्यू निकल गया। अब तुमको क्या करना है, अच्छा d ही निकालना था तो निकल तो गया है d। अगर a फिर पूछता कि a निकालो तो d यहां से निकला है, d का वैल्यू पुट कर दोगे पहला में तो d यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 रखोगे 7 गुना 14, 14 में से 7 14 17 में से 14 गया तो बच गया 3, a का वैल्यू आ जाता 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो d का, a का भी वैल्यू आ जाएगा। पूछेगा तो वो भी बना सकते हैं, बात समझ रहे हो? तो ये है, इतना सिंपल है, इतना ही सॉर्टेड है। 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक को सॉल्व करो फिर दूसरे का सॉल्व करो, पहला का वैल्यू निकाल के दूसरा में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 21st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसका 21st टर्म दिया हुआ है, क्या 21st टर्म निकालना है, 21st टर्म निकालना है। फर्स्ट टू टर्म आर गिवन, पहला 2 टर्म दिया है, मतलब ए दिया हुआ है और a + 1 दिया हुआ है, मतलब सुनो पहला 2 टर्म दिया हुआ है। हुज फर्स्ट टू टर्म मतलब a दिया हुआ है a, तो a देखो पहला 2 टर्म दिया हुआ है ना, पहला 2 टर्म क्या है, पहला है -3, उसके बाद क्या है 4, तो इसका मतलब a इसमें कितना दिया हुआ है -3। अब पहला 2 टर्म दिया तो d निकाल लोगे, पहला 2 टर्म जब दिया हुआ है तो d निकालना आसान है ना, d तो निकाल ही सकते हैं, बोलो d निकाल सकते हो ना यहाँ से, हाँ d तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। d कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो d कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। a पता है, d पता है, 21st टर्म निकालना है, तो 21st टर्म मतलब क्या हो गया a n इज इक्वल टू 21st n भी पता हो गया तुमको, n कितना हो गया 21st टर्म मतलब n इज इक्वल टू 21st, आया ना समझ में? तो n निकल गया यहाँ पे 21st। अब क्या होता है तुमको पता क्या क्या है, a पता है, d पता है, n पता है, n को h लग रहा है तुमको, ये n है बाबू, n है, ठीक है। अब क्या निकालना है बाबू 21st टर्म ऑफ एन एपी, 21st टर्म क्या होगा, तो a 21st निकालना है, a 21st निकालना है। कैसे निकालोगे a 21st? निकालने का तरीका सुनो, कुछ नहीं, फॉर्मूला बताओ तो a का फॉर्मूला कुछ होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस, गलती हुआ फिर हटा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू t, इतना आसान है, ठीक है। a 21st कितना होता है, a 21st होता है a कितना है बाबू, a निकाले थे ना -3 है, प्लस n कितना है 21 माइनस 1 इंटू d कितना है बाबू, d है 7, d है 7, तो a 21 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -3 तो रहने दो, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, और 20 में ये हो गया 20, 20 इंटू 7 कितना हो जाता है 7 दूना 14, 140, और 140 में से 3 घट जाएगा, तो a21 कितना आ जाएगा 140 में से 3 घटने के बाद से 137, आंसर। सिंपल था, आसान था, करना कुछ नहीं था, पहला टर्म पता था, दूसरा टर्म पता था, तो a यहीं से निकल गया, d यहीं से निकल गया, 21st का मतलब n निकल गया, अब वैल्यू पुट कर देंगे आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है तुम्हारा, ओहो अच्छा कटा नहीं है, ठीक है कटा नहीं। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 300, बोल रहा है 10 और 300 के बीच में कितना नंबर होगा जो 4 से डिवाइड भी हो जाए और 3 उसका रिमाइंडर भी बच जाए। ओहो 4 से डिवाइड तो होगा लेकिन रिमाइंडर भी 3 बचना चाहिए। अगर ऐसा तुम चाहते हो तो 4 से डिवाइड होने वाला 10 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, पहला 12 हो सकता है, 12, और 12 में 3 बचाना भी है, मतलब +3 करना पड़ेगा, मतलब पहला नंबर हो गया 15, पहला नंबर क्या हो गया बाबू 15 हो गया, पहला नंबर हो गया 15। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सर, पहला नंबर तो हो जाएगा 15, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सर, दूसरा 16 में 3 जोड़ दो तो 19 हो जाएगा, दूसरा नंबर हो गया 19।
तो पहला नंबर है 15, दूसरा नंबर है 19, ये तो हम समझ रहे हैं। सर 300 से छोटा, तो 300 में पहला 300 से छोटा कौन सा पहला नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो चेक करेंगे 300 को कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो 4 से काट के देखो 300 को कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 चौके वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ से? 2, और ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। क्या 20 0 से 20 कटता है 4 से? 4 पचे 20 नहीं होता है, 4 पचे 20, तो ये कट गया, मतलब कि ये कट रहा है। कितना? 300 भी कट रहा है, तो ये जाएगा डैश 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 बढ़ते जाएगा और 300 कट रहा होगा, लेकिन सर रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा उसमें, तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो रिमाइंडर बचने के लिए इसको कितना लेके आ जाओ पीछे, इसको 4 पीछे लेके जाओ, तो 4 पीछे लेके आओगे तो कितना कटेगा? 296 भी 4 से कट रहा होगा। हाँ सर कट रहा होगा। और अगर ये 4 से कट रहा है, हमको रिमाइंडर 3 बचाना है, तो बचाने के लिए क्या कर देंगे? इसमें +3 कर देंगे सर, तो 269, अरे 69 बोल दिए, 99, ठीक है। 299 जो होगा, 299 जो होगा, ये 4 से कट के 3 रिमाइंडर भी बचा रहा होगा। इसका मतलब लास्ट टर्म कितना हो गया? 299। आया समझ में? अब इसको देखो, ये वाला ए बी को ध्यान से देखो, इसमें ए कितना है बोलो? 15 है। डी कितना है बाबू? डी कितना है? तो 4 का डी दिख रहा है हमको, 4 का डी दिख रहा है हमको, और बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म भी दिया हुआ है हमको। लास्ट टर्म कितना है? 299, जिसको ए एन बोल सकते हैं, ए एन बोल सकते हैं 299, ए एन भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी है, ए एन भी है। अब हमको निकालना क्या है? कितना टर्म होगा इसमें, कितना टर्म होगा? तो देखो कितना टर्म ऐसा होगा, उसको उसके लिए क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, एन। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है बाबू, यही होता है। अब करने का तरीका क्या है? एन देखो कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 299, ए कितना दिया हुआ है? ए दिया है 15, ए कितना दिया है? 15, प्लस एन कितना दिया हुआ है? एन ही तो निकालना है, एन तो निकालना है ना। और डी कितना दिया हुआ है बाबू? डी है तुम्हारा 4, डी कितना है? 4। 15 को इधर भेजो, 15 को पहले इधर भेजो, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 4 जो है, इसको छोड़ दो, माइनस कर दो, इसमें 15। 9 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा बाबू? 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और कितना बच जाएगा? ये 2 है तो 2 बच जाएगा, 284 हो जाएगा, ठीक है। 284 हो गया, 4 जाके उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 284 डिवाइडेड बाई 4। 2 से काटेंगे 7 चौके 28, 7 एकम में 7, तो 71 हो गया। तो क्या आ गया? मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 71, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 72। n का वैल्यू निकल गया, यही निकालना था। आया समझ में? n माइनस 1 तो n 71, तो n इज इक्वल टू इधर से जाकर उधर प्लस 72 हो गया, ठीक है। 71 72, 71 से 72 से, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये है, इस तरीके से निकाला जाता है इसको। बात समझ में आया? क्या किए हम? कुछ नहीं किए। पहला को प्रेडिक्ट किए, दूसरा को प्रेडिक्ट किए, लास्ट वाला को प्रेडिक्ट किए, है ना। प्रेडिक्ट करने के बाद एक सीरीज बना लिए, सीरीज बना के ऐसे सॉल्व कर दिए। बात समझ में आया है ना। अब विधिवत रूप से कैसे सॉल्व करना हो तुमको लिख लिख के देखना होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे है तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद नहीं होगा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, है ना। 51th टर्म जो दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म, सम ऑफ 51 टर्म निकालना है। और इसमें दिया हुआ है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, आसान है। ए सेकंड दिया है, A2 दिया हुआ है तुमको, कितना दिया है? 14, और A3 तुमको दिया हुआ है कितना? 18। A3 कितना दिया हुआ है? 18। तो A2 को लिखना चाहोगे तो A प्लस डी नहीं लिख सकते हो? देख लो, तुम खुद देख लो बहुआ, A2 को क्या लिख सकते हो? देखो A2 को लिखो, तुम खुद लिखो, हम नहीं बोल रहे हैं, हम लिखेंगे, तुम खुद लिखो। क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। हाँ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? a प्लस एन, देखो a, एन का वैल्यू तुमको इसमें पता है ना, a का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है? 2, बोलो 2 पता है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। मतलब क्या हो गया? a प्लस 2 में से 1 गया तो d बच गया, तो d इज इक्वल टू 14, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 पहला इक्वेशन है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस डी, कितना आ जाएगा? 14 माइनस डी। घेर दिए इसको, बात खत्म। पहला इक्वेशन इसी को बोल दो, पहला इक्वेशन इसी को बोल दो, ठीक। इसको सॉल्व करो, इसको दूसरा इक्वेशन, इसको इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू? 18। तो मतलब a 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 रखोगे तो प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू 18। तो अब देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ठीक है।
अब समझो ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ऐसा कुछ लिख लोगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए लिख ही देते हैं, तुम रोने लगता है तुम लोग ना, लिखोगे कौन सी, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पुट करो इसमें, ए का वैल्यू कितना है बाबू 14 माइनस डी है सर, हाँ, और यहाँ कितना है 2d है सर, और ये आता है कितना बाबू 18, तो d में से 2d घटेगा, d मतलब 2d में से d घट जाएगा तो कितना बचेगा d, और 14 जाकर उधर माइनस तो बचेगा 4, तो d कितना आ गया 4। कौन d निकाल दिया, अरे रे d तो पता था ना, d तो ऐसे भी निकाल सकते थे, गलती से हम d निकाल दिए बाबू, d तो तुमको तीसरा चौथा पता है तो सीधा माइनस करते तो d आ जाता ना, तुमको a निकालना था, चलो कोई बात नहीं, अगर d पता है तो इतना मेहनत नहीं करना था हमको, हालांकि इतना हम नहीं करते, इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, ये आ गया, यहां पे सीधा हम रखते a इज इक्वल टू 14 और माइनस d कैसे निकालेंगे, देखो तो कोई भी टर्म लो, 18 हो क्या पहला तीसरा टर्म, उसका पिछला टर्म उसमें हम माइनस कर देते, तो तीसरा में से दूसरा माइनस कर देंगे, तीसरा क्या 18, दूसरा क्या है 14, आ गया 4, तो d तो ऐसे पता था चल जाता है, ये मेहनत कर दिया गया है गलती से, ये नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखो, तो a माइनस 14 माइनस d कितना है 4, तो a कितना आ जा रहा है बाबू 10, बात खत्म, a कितना आ जा रहा है 10, पूछा कुछ था सेकेंड 51 टर्म पूछा है, 51 टर्म का क्या मतलब है, a51 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a51 निकालना है तुमको, a51 निकालना है, a कितना है बाबू 10 है और n कितना है 51 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, कहीं ना है d कितना है 4, तो a51 इज इक्वल टू 10 अच्छा प्लस है, प्लस है, 51 में से 1 गया 50, और 50 चौके कितना होता है 5 चौके 20, 5 चौके 20 और चौके हाँ 0, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, a51 कितना होगा, कितना आसान था सर 210, ये ना सुनो, ये ना ज्यादा हो गया है, समझे, कोई जरूरत नहीं था, तुम d अगर देखो कंसेक्यूटिव टर्म दिया नहीं रहता है तब d ऐसे निकालोगे, अगर बगल बगल का टर्म दिया है जैसे कि तीसरा चौथा चाहे दूसरा तीसरा ऐसा दिया है तो सीधा माइनस कर लोगे तो डी निकल जाएगा, तो डी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है बात, हो गया खत्म हो गया, आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी निपटारा होता है, आप और क्वेश्चन निकालेंगे एनसीईआरटी से, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।